तहरीक इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, जिसको मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं, जिसको सिर्फ अगर गर्ज है तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है, हालात मजीद ख़राब कैसे किए जा सकते हैं और दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर महफूज पनाह गाहें कैसे फराहम की जा सकती हैं। पिछली कई दिहाइयों से ये इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशत गर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। पीटीआई हुकूमत का सरबराह जेल में बैठकर दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। बानी और उनकी जमात ने आलमी मीडिया के सामने टीटीपी से मुज़ाकरात की बात की। तासुर है टीटीपी पीटीआई का अस्करी विंग बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात तारड़ के पीटीआई पर तनकीदी वार, कहा कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन रुकावट हैं। पीटीआई ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों को लाकर बसाया। तहरीक इंतशार समझती है दहशत गर्दों का साथ देने में ही आफियत है। पीटीआई हर फोरम पर दहशत गर्दी की हामी रही। इन्हें सिर्फ अपनी हुकूमत से खर्च है, मुल्क की सालमियत से भी कोई खर्च नहीं। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तानी वाहिद कौम है जिसके बच्चों ने भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं। APS के बच्चों ने अपनी खून से कुर्बानियों की दास्तान लिखी। खुजदार में बच्चे शहीद किए गए। उन बच्चों की कुर्बानियों को किस तरह भूला जा सकता है। सूबे में महरूमियां हैं और खान साहब ने जो हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया है, जिसको अली अमीन साहब ने दिलो जान से कबूल किया है और खान साहब ने इस बात को सराहा है, इस तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत है। हम आइन और कानून के लिए खड़े हैं, शराफत के लिए खड़े हैं, सुलह और अमन के लिए खड़े हैं। हम आइन और कानून के लिए खड़े हैं। पीटीआई के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है बानी ने सूबे में तब्दीली का हुक्म दिया। खुशाइंद बात है हर उस ताकत के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के इंतखाब की तैयारियां। पेशावर में पीटीआई कायदीन की अहम बैठक। पीटीआई क़यादत और अरकान असम्बली का नामज़द वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पर एतमाद का इज़हार। ज़राए के मुताबिक मुस्ताफ़ी वज़ीर आला का हाथ से तहरीर करना इस्तीफ़ा तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला KP के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला मौखर। आइनी माहिरीन ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाबिल अमल करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक को अपोजिशन अदालत में चैलेंज कर सकती है। पीटीआई क़यादत का वज़ीर आला के लिए 100 वोट हासिल करने का दावा। जुनैद अकबर ने कहा हमारे 92 वोट हैं, 100 वोट हासिल करने का टारगेट है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए दीगर जमातों से भी राब्ता करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होने का इम्कान। पेशावर में थाने पर हमला, जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने हसन खेल में थाने पर हमला किया। पुलिस ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को मार दिया। मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी की तलाश पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी नफरी और एलीट फोर्स के दस्ते भी मौके पर मौजूद। DI खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर दहशतगर्द हमला नाकाम, 6 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 7 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। दहशतगर्द मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स में ट्रेनिंग स्कूल में दाखिल हुए। फायरिंग और दस्ती बमों से हमला किया। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, IGFC IG KP की नमाज जनाजा में शिरकत। अली अमीन गंडापुर का शहदा पैकेज के अलावा तमाम शहदा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। KP हुकूमत जख्मी एहलकारों को 50 लाख रुपए देगी। हमले के दौरान लड़ने वाले जवानों के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की DI खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी का शहीद एहलकारों को खराज तहसीन। अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। कहा बहादुर एहलकारों ने दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करके अजीम मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म की शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और इनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ का कहना है पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं KP पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं।
मजहबी जमात का एहतजाज। लाहौर में रास्ते खुल गए, इस्लामाबाद आने वाले बेशतर रास्ते कंटेनर लगाकर बंद रखे गए हैं। रेड जोन सील, डी चौक भी बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मजहबी जमात ने इस्लामाबाद की जानिब गजा मार्च का ऐलान किया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलकत तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस्लामाबाद पुलिस और FC के जवानों से मुलाकात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों से मुसाफहा किया और उनका हौसला बढ़ाया। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस मुकाबला। अमीर बालाज कातिल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तारीफी बट हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। तीफी बट को छुड़ाने के लिए साथियों ने फायरिंग कर दी और छुड़वा कर ले गए। मुलजमान के ताक़ुब के बाद दो तरफा फायरिंग के बाद तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। CCD एहलकारों पर हमले और तीफी बट के फरार का मुकदमा थाना कोर्ट सब्ज़र में दर्ज। लाहौर पुलिस का अमीर बालाज कातिल के दूसरे मुलजिम गोगी बट के घर पर भी छापा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फ़ायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़े चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। KP में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। रियासत को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो दहशतगर्दी वापस लाने का जिम्मेदार हो। तर्जुमान पाक फौज का खवारिज के सहूलतकारों से आनी हाथों से निमटने का ऐलान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलने देंगे। सहूलतकार या तो खुद खारजियों को रियासत के हवाले करें या रियासत के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक्शन का हिस्सा बने, वरना रियासती एक्शन का सामना करने को तैयार हो जाएं। जो खवारिज के खिलाफ होगा, मुज़ाकरात ही अगर मसले का हल होता तो माजी में जंगें ना होती। कौम को उलझा कर दहशतगर्दी पर सियासत की गई। तर्जुमान पाक फौज से खैबर पख्तूनख्वा में एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडरशिप आने के इम्कानात पर सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया, आप खुद फैसला कर लें वो कौन है जो कहता था कि वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सियासी रुकावटों के बावजूद जारी है और जारी रहेगी। जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज दैट पर्सन, विच इज दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए, जो कि आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो। हुकूमत IT और मसनूई जहानत के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। AI को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मसनूई जहानत के फ़रोग के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई जहानत के ज़रिए मौसर बनाया जाएगा। AI के इस्तेमाल के हवाले से डेटा प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखा जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। वज़ीर आला मरियम नवाज के पाकिस्तान सऊदी मुश्तरका कारोबारी काउंसिल के वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन दिफाई माहिदे को आवाम ने बेहद सराहा। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। पंजाब में सरमाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। सरमाकारों को बेहतरीन सहूलियत फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत की शुक्रगुजार हूँ। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा, सऊदी सरमाकार पंजाब में मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
यकीन है गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। पीर को यरगमालियों की वापसी शुरू होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मशरक़ वुस्ता के दौरे के दौरान मिस्र भी जाऊंगा, इसराइली पार्लियामेंट से खिताब भी करूंगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों जौहरी ताकतें हैं, इन्हें जंग करने से रोका। सोशल मीडिया पर पैगाम अमरीकी सदर का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। ट्रंप का कहना है अमरीका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमरीका की जानिब से 30% टैरिफ आयद है। इसराइल का जंगबंदी के नफाज का बाज़ाब्ता ऐलान। कई इलाकों से फ़ौज का जुज़वी इनखला शुरू। इसराइली फ़ौज ने बताया हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। गजा में जंगबंदी पर फ़लस्तीनियों का इज़हार तशक्कुर। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज जुमा अदा की। गजा की गलियों में भी सैकड़ों फ़लस्तीनी सजदरेज़ हुए। यमन में फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए बड़ा मुज़ाहिरा। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने में सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत मौसम की पेशगोई से मुतालिक जून 2026 तक जामे निज़ाम लाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में खिताब। कहा माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को एतमाद में ले रहे हैं, ज़रूरी शोबे में जिद्दत ला रहे हैं, आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें मरहलावार मुतारिफ कराई जाएंगी। शहरियों को आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलियात मिलेंगी। ये फ्लैगशिप मनसूबा होगा। फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शजीलिना मेमन कहते हैं मनसूबे में जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन, खुदकार किराया वसूली और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होंगे। भारी गाड़ियों के लिए कराची पोर्ट ता क़यूमाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब दौरा अमरीका पर रवाना हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना IMF आलमी बैंक और मेगा के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की व्हाइट हाउस के आला हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ओहदेदारान से भी मिलेंगे। पाकिस्तान में पहली बार मुकामी खातून की अतिया करदा कारीना की कामयाब पैवंदकारी बसारत की बहाली का तारीखी संग मील। पाक फौज के माहिर सर्जन्स ने कारीना की कामयाब पैवंदकारी करके तारीख रकम कर दी। मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद जफर मेहदी अस्करी की मरहूम अहलिया की वसीयत पर कारीना AFIO को अतिया किया गया। सिपाही अली और फलक शेर की आंखों में कारीना की कामयाब पैवंदकारी की गई। दोनों सिपाही दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में अपनी बसारत से महरूम हुए थे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का फैसला हो गया। इज़्ज़ला के मुताबिक स्पिनर साजिद खान की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। फिटनेस टेस्ट पास कर लिया, आज प्रैक्टिस भी की। पहले टेस्ट में खेलने का फैसला कल होगा। साजिद खान अगर ना खेले तो आसिफ आफरीदी को 38 साल की उम्र में टेस्ट कैप मिलने का इम्कान। प्लेइंग 11 में 2 फास्ट बॉलर्स शाहीन आफरीदी और हसन अली शामिल होंगे। शान मसूद कौमी टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, सऊद शकील भी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई शान मसूद और एडन मार्करम ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रॉफी की रोनुमाई की। शान मसूद ने कहा तैयारी मुकम्मल है, होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश होगी। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने कहा कि जानते हैं पाकिस्तान में स्पिन पिचेस का चैलेंज दरपेश होगा। मेहमान कप्तान एडन मार्करम ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी म्यूजियम का भी दौरा किया।
अमरीका चीन तिजारती जंग का असर क्रिप्टो करेंसी के कदर में तारीखी मंदी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान बिटकॉइन और एथेरियम को हुआ। बिटकॉइन की कदर 8%, जबकि एथेरियम की कदर में 15% कमी आई है। सरमायाकारों को तकरीबन $9.55 का नुकसान हुआ। अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके, मुतादिद अफराद हलाक और लापता हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके के बाद इमदादी टीमें फौरन मौके पर पहुंच गईं। काउंटी के मेयर का कहना है कि धमाकों की वजूहात जानने की तहकीकात जारी है। बरतानिया का बादशाह चार्ल्स के शाही निशान वाले नए पासपोर्ट्स जारी करने का ऐलान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दिसंबर से नए पासपोर्ट्स जारी किए जाएंगे, जिन पर बादशाह चार्ल्स का शाही निशान नुमायां होगा। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट का नया डिज़ाइन मुतारिफ करा दिया। दूसरी जानिब मलिका एलिज़ाबेथ के निशान वाले पासपोर्ट्स मियाद ख़त्म होने तक काबिल इस्तेमाल रहेंगे। सऊदी अरब के सहरा में दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड मोटर रेस वर्ल्ड कप का इनेकाद। रेस सीरीज एक्सट्रीम एच वर्ल्ड कप के दूसरे दिन टीम स्टार्टेड ने कामयाबी हासिल कर ली। जमीन मोटर स्पोर्ट्स ने मुसलसल दूसरी बार दूसरी पोजीशन ली और दर्जाबंदी में सरे फहरिस्त आ गई। कम उम्र लड़कियों के आलमी दिन पर समाजी कारकुन शहजाद रॉय का पैगाम। वीडियो पैगाम में कम उम्र लड़कियों की मुश्किलात उजागर की। मारूफ गुलकार शहजाद रॉय ने पैगाम में कहा, कम उम्र लड़कियों को दरपेश मुश्किलात को लड़कों पर आजमा कर उजागर किया गया है। और कराची में पाकिस्तान म्यूजिक फेस्टिवल का शानदार आगाज। आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा महफिल मौसीकी में मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। दुनियाई मौसीकी के लेजेंड्स को खराज अकीदत पेश किया जाएगा।